नमस्कार। मैं आप लोग को एसएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज आप लोग के सामने एक नए वीडियो लेकर आया हूं जो जनरल साइंस जो चैप्टर लेक्चर सीरीज चल रहा है जो फिजिक्स का, उसका अगला चैप्टर लेकर आए हैं। इसमें 3 चैप्टर की दोस्तों बात करेंगे। छोटा छोटा चैप्टर है। पहला चैप्टर है श्यानता। कौन है? श्यानता, जिसे विस्कोसिटी बोलते हैं। और दूसरा चैप्टर है प्रत्यास्थता और तीसरा चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। ये 3 चैप्टर की बात करेंगे जो कि एक ही वीडियो में होगा। श्यानता, प्रत्यास्थता, सरल आवर्त गति। इसके पहले हम उष्मा तथा हीट की बात किए थे। उष्मा और हीट में 2 वीडियो बना हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो अब बात करते हैं श्यानता होता क्या चीज, विस्कोसिटी। श्यानता तो द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी जो भिन्न भिन्न अलग अलग परतों में होने वाली अपेक्षिक गति, जो उसकी अपेक्षिक गति होती है, उसका विरोध करता है, उससे ही हम क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। श्यानता किसे कहते हैं? तो द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में अपेक्षिक होने वाली गति का विरोध करता है, उसे हम श्यानता कहते हैं। अब आता है एग्जाम में आपको परिभाषा नहीं पूछेगा श्यानता का ऐसा मात्रक क्या होता है? पॉइज होता है। श्यानता का ऐसा मात्रक क्या होता है? पॉइज, या कहीं पर लिखा हुआ मिल जाएगा पॉइजली, टेकिंग होता है। श्यानता का ऐसा मात्रक क्या होता है? पॉइज या पॉइजली। श्यानता केवल द्रव और गैसों में पाया जाता है। श्यानता क्या होता है? द्रव और गैसों में पाया जाता है। पूछेगा एग्जाम में श्यानता किसमें पाया जाता है? तो द्रव और गैसों में श्यानता पाया जाता है। गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। गैसों के श्यानता तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? बढ़ता है। गैसों की श्यानता ताप बढ़ेगा तो उसकी श्यानता भी बढ़ेगा। एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? शून्य होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता, एक आदर्श द्रव यानी तरल की श्यानता क्या होती है? शून्य होती है। किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। किसी तरल की श्यानता को किसके द्वारा मापा जाता है? तो श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। किसी तरल की श्यानता को किसके द्वारा मापा जाता है? तो श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। अब जो श्यानता गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो डेका पॉइज या पॉइजली, डेका पॉइज या पॉइजली और पास्कल सेकेंड। और श्यानता गुणांक को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? नीटा द्वारा सूचित किया जाता है। श्यानता गुणांक को नीटा द्वारा सूचित किया जाता है। तो अभी तक दोस्तों हम श्यानता के बारे में बात किए कि श्यानता क्या होता है? तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों, अलग अलग परतों के आपेक्षिक गति का विरोध करता है, उसे हम श्यानता कहते हैं। श्यानता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो पॉइज होता है। श्यानता के ऐसा मात्रक क्या होता है? पॉइज होता है। श्यानता किसमें पाया जाता है? तो द्रव और गैस में पाया जाता है। श्यानता केवल द्रव और गैस में पाया जाता है, ठोस में नहीं पाया जाता है। गैसों की श्यानता तापमान बढ़ने पर क्या होता है? तो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। एक आदर्श तरल या द्रव का श्यानता क्या होता है? तो शून्य होता है, 0 होता है। किसी तरल की श्यानता को किसके द्वारा मापा जाता है? तो श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। किसी तरल की श्यानता किसके द्वारा मापा जाता है? तो श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। श्यानता गुणांक का यह सही मात्रक डेका पॉइज या पॉइजली या पास्कल सेकेंड होता है। तीनों में से कोई दे सकता है। तो श्यानता गुणांक का यह सही मात्रक डेका पॉइज, पॉइजली या पास्कल सेकेंड होता है। श्यानता गुणांक को नीटा द्वारा सूचित करते हैं। नीटा इसको पढ़ते हैं। क्रांतिक वेग क्या होता है? क्रिटिकल वेलोसिटी। धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। अब आता है बर्नौली। एक बर्नौली वैज्ञानिक था, उसने एक प्रमेय दिया जिसे हम बर्नौली प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो क्या दिया था? जब एक आदर्श तरल का माप क्या होता है? शून्य होता है। उसी तरह जब एक आदर्श तरल किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, जब एक आदर्श तरल किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो नली के एकांक आयतन में
दाब ऊर्जा, क्या चीज? दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। यह किसकी प्रमेय? बर्नौली प्रमेय ने यह दिया था कि जब एक आदर्श तरल किसी नली में धारारेखीय प्रवाह में बहता है तो नली का जो एकांक आयतन में जो दाब ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा होगा और स्थितिज ऊर्जा होगा, वो क्या होगा? उसका योग सम होगा, नियत रहता है। बर्नौली कुछ अब ऐसे इसने अपने प्रमेय पर यंत्र पर आधारित कुछ यंत्र के बताया, जैसे बर्नौली प्रमेय पर आधारित यंत्र पूछता है एग्जाम में। वेंटूरीमीटर किस यंत्र पर आधारित है? तो बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। वेंटूरीमीटर किस यंत्र पर आधारित है? तो बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। अब वेंटूरीमीटर क्या होता है? तो इसमें नली में द्रव का प्रवाह की दर ज्ञात किया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा नली में द्रव का प्रवाह ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो वेंटूरीमीटर का, कैसे? वेंटूरीमीटर का उपयोग करते हैं। और वेंटूरीमीटर किस यंत्र पर आधारित होता है? तो बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। कणिज, एटोमाइजर, कणिज क्या होता है? किसी द्रव से छोटी बूंदों के रूप में परिवर्तित करता है। कणिज क्या है? किसी द्रव से छोटी बूंदों के रूप में परिवर्तित करता है, वो कणिज कहलाता है। कणिज का काम होता है। और कणिज किस यंत्र पर आधारित होता है? तो बर्नौली प्रमेय पर आधारित होता है। फिल्टर पंप का कार्य करना, फिल्टर पंप का कार्य करना किस यंत्र पर आधारित है? तो बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। हेलीकॉप्टर को उड़ना किस यंत्र पर आधारित है? तो बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। चलती हुई गाड़ी के समीप प्लेटफॉर्म पर खड़ा आदमी या व्यक्ति गाड़ी को ओर खिंचा जाता है, गाड़ी के अंदर की ओर आ जाता है, किस यंत्र पर आधारित है? तो बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। इसी के चलते कोई भी व्यक्ति चलती हुई गाड़ी प्लेटफॉर्म के पास में करीब जाते रहता है तो गाड़ी अपनी ओर खींच लेती है, इसी के कारण। श्रेयांता का ऐसा मात्रक कहीं पर दे देता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर कहीं पर आपको श्रेयांता का ऐसे मात्रक भी दे सकता है, तो इसलिए इसको भी थोड़ा ध्यान में रखकर चलेंगे। अब बात आता है प्रत्यास्था, दूसरा चैप्टर इसी में चल रहा है वीडियो में। प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी होता क्या चाहिए? प्रत्यास्था तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे ही बल हटा लिया जाता है वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, उसे ही प्रत्यास्था कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे कोई रबड़ को अपनी ओर खींचे, जैसे ही रबड़ को छोड़े, रबड़ खींच रहे तो बाह्य बल लग रहा है, तो उसको जैसे ही छोड़े जब उसी शेप उसी अवस्था में आ जाता है उसे ही हम प्रत्यास्था कहते हैं। तो वही दे रखे पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल, बाहर की ओर जो बल लगता है बाह्य बल, दूसरा बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है, तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, उसे ही हम प्रत्यास्था कहते हैं। अब आता है प्रतिबल क्या होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल बराबर क्या होता है? F/A होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल बराबर क्या होता है? F/A। F जहाँ का है पिंड पर लगने वाला बल और एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी प्रतिबल बराबर क्या होता है? पिंड पर लगने वाले बल बटा में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। प्रतिबल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रतिबल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसके पहले श्रेयांता के ऐसे मात्रक देखे थे न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। प्रतिबल का ऐसे मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन m-2, न्यूटन मीटर -2। अब आता है हुक के नियम। हुक के नियम क्या है? तो एक हुक वैज्ञानिक था जिसने अपने नियम को प्रस्तुत किया, उसे हम हुक के नियम के नाम से जानते हैं। अब अपने नियम में क्या दिया था? प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल एवं विकृति, प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल एवं विकृति एक दूसरे के समानुपाती होता है। मतलब कह रहे हैं उसके अंदर में जो प्रतिबल होता है और विकृति होता है
दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है। यह किसने का नियम है? हुक का नियम। आपसे एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देगा, प्रतिकूल, समानुपाती, विकृति, किसका नियम है? तो हुक के नियम है। एक समानुपाती होता है, इसे ही हुक का नियम कहते हैं। प्रत्यस्थ सीमा के अंदर प्रतिबल एवं विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, इसे ही हुक के नियम कहते हैं। तो हुक के नियम क्या कहता है? प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, विकृति प्रतिबल समानुपाती विकृति, और प्रतिबल बराबर क्या होता है? ई गुणे विकृति। ई क्या है? प्रत्यस्थता गुणांक, यानी प्रतिबल बराबर भी आपको प्रत्यस्थता गुणांक गुणे विकृति होता है। प्रतिबल बराबर क्या होता है? प्रत्यस्थता गुणांक गुणे विकृति, और ई को ही बोलते हैं प्रत्यस्थता गुणांक कहते हैं। प्रत्यस्थता गुणांक का सही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। प्रत्यस्थता गुणांक का सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जबकि प्रतिबल का सही मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। प्रतिबल का सही मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जबकि श्यानता का सही मात्रक न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। प्रतिबल का सही मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और प्रत्यस्थता गुणांक का सही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। इसलिए प्रत्यस्थता गुणांक का सही मात्रक पास्कल भी होता है। क्या होता है? पास्कल भी होता है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल कहते हैं। अब आता है सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें आवृत्ति देखेंगे, जो मेन पॉइंट है। आवृत्ति क्या होता है? कंपन करने वाले वस्तु का 1 सेकेंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं, और आवृत्ति को n से सूचित करते हैं, निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं। आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/t होता है। n बराबर क्या होता है? आवृत्ति बाई टी, यानी फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? 1/t, जहाँ t का है आवर्तकाल है। t क्या है? आवर्तकाल है। इसलिए आवृत्ति का सही मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का सही मात्रक हर्ट्ज होता है, और पहले जब इसको पुराने देखते थे तो इसका सही मात्रक प्रति सेकेंड भी होता है। अब आता है सरल लोलक आवर्तकाल को t, सरल लोलक आवर्तकाल को t से इंडिकेट करते हैं। बराबर क्या होता है? 2π√L/g, 2π√L/g। सरल लोलक आवर्तकाल t बराबर 2π√L/g, जहाँ g का गुरुत्वीय त्वरण है और L का डोरी की लंबाई है। आवर्तकाल की जो डोरी होती है उसकी लंबाई को L से सूचित, तो यहाँ पे हो गया। आवर्तकाल को t से सूचित करते हैं, और आवर्तकाल का सही मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। आवर्तकाल का सही मात्रक सेकेंड होता है। आवर्तकाल क्या होता है? तो एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। अब प्रभाव इस पर क्या होता है? आपसे एग्जाम पूछता है गर्मियों में उसकी डोरी की लंबाई, आवर्तकाल का मान बढ़ जाता है। गर्मियों में आवर्तकाल का मान बढ़ जाता है, इसलिए लोलक का आवर्तकाल भी बढ़ता है। क्या होता है? लोलक का आवर्तकाल बढ़ता है, और इसी कारण घड़ी क्या होती है? सुस्त पड़ जाती है। इसी कारण घड़ी सुस्त यानी धीमी चलती है। तो गर्मियों के दिनों में आवर्तकाल का मान बढ़ता है और लोलक का आवर्तकाल भी बढ़ता है, और इसलिए घड़ी सुस्त चलती है। सर्दी के दिनों में, सर्दियों में L का मान घटता है और आवर्तकाल भी घटता है, और इसलिए घड़ी क्या होती है? तेज चलती है। घड़ी क्या होती है? तेज चलती है। अब बात करते हैं 2-3 पॉइंट और है दोस्तों। जैसे तीसरा, चंद्रमा पर लोलक को घड़ी ले जाने में, चंद्रमा पर लोलक की घड़ी ले जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर? चंद्रमा पर ले जाने में लोलक घड़ी, तीसरा पॉइंट है, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका
उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान, पृथ्वी त्वरण का मान, जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना है। चौथा पॉइंट है, किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी की आवर्त काल बढ़ जाता है। कह रहे थे कि चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्त काल बढ़ जाता है। आपसे एग्जाम पूछेगा चंद्रमा पर लोलक घड़ी को अगर ले जाया जाए तो उसकी आवर्त काल घटता है या बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है, क्या होगा? तो बढ़ जाता है। कैसे हो जाता है? बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना गुना होता है? 1/6 गुना होता है। ताकि अगर मान लेते पृथ्वी पर कोई वस्तु का मान 60 kg है तो चंद्रमा पर कितने केजी हो जाएगा? 10 kg हो जाएगा। 60 का 1/6 10 kg, इसलिए क्या होता है? बढ़ जाता है। चौथा, किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर ले जाए या नीचे ले जाए तो घड़ी का आवर्त काल क्या होता है? बढ़ जाता है। किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाए तो घड़ी की आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए मिलेंगे फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।